A bus travel 160 kilometer in 4 hours and train travel 360 kilometer in 5 hours at uniform speed. Then what is the ratio of distance travel by them in 1 hour? इसको बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सी सेट के मैथ से आपको डर लगता है तो यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए समझें, ट्रिक्स को समझें। देखो, बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो स्पीड ऑफ बस इक्वल टू क्या हो गया, 160/4 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक। और ट्रेन कितना है, 5 घंटे में 320 किलोमीटर। ट्रेन स्पीड कितना है, 360/5। ये कितने बार में जाता है, 36 टाइम में जाता है, नहीं 7 टाइम में, 35 और 2 टाइम में, 72 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। ठीक। निकालना क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन एंड वन इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना जाएगी बस, 40 किलोमीटर, और ट्रेन कितना जाएगी, 72 किलोमीटर। इसको यही रेशियो होगा। अब इसको मिनिमाइज कर दो, मतलब छोटा कर दो। तो कैसे करेंगे, 4 से दोनों कटता है 10 टाइम में, और ये कितने से कटता है, 1 8 चौका 32 8, फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9, मीन्स 5:9। ठीक। आकाश travel from A to B by car and return from B to A by cycle in 7 hours। मतलब जाने आने दोनों का मिला के 7 घंटा लगा। इफ ही ट्रेवल बोथ वेज बाई कार ही सेव 3 आवर्स। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर बोथ वे बाई साइकिल। टू बी जाने में कितना लग रहा है, कार से और बस से, एक बार कार से गया और एक बार साइकिल से आया, मतलब ये गया कार से और आया साइकिल से। और इधर से क्या किया, दूसरे में कि गया भी कार से और आया भी कार से। तो जाने और आने में कितना हो गया, इसके डिस्टेंस ए और बी के डिस्टेंस के डबल हो गया, जो 3 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। इसलिए एक साइड में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर्स। ठीक। तो जब कार से ए से बी गया तो उसको कितना टाइम लगा, 1.5 आवर्स। जब आने में इतना, जाने और आने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो सिर्फ जाने में कितना लगा होगा, 1.5 आवर्स। और कार और साइकिल से एक बार गया और एक बार वापस आया, तो टोटल 7 आवर्स लगे हैं। तो कितना आवर्स कम है, वो साइकिल से आने में कितना आवर्स लगा है, 5.5 आवर्स। ठीक है। तो दोनों साइड से अगर साइकिल से जाता है तो कितने आवर्स लगेंगे, 5.5 इंटू 2 इक्वल टू 11th आवर्स। ठीक है। When the monorail travel at 24 kilometer per hour, it reached the distance 5 minutes late. If speed would have been 25% faster, it had reached 4 minutes earlier than the scheduled time. How much distance does the motor monorail covers? इसमें क्या है, अगर 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलते हैं तो 5 मिनट लेट से पहुंचती है,
और स्पीड को 25% बढ़ा दें तो 4 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 9 मिनट टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 नंबर में हम लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस इज x then when speed 24 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा? सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, d/s होता है। तो डिस्टेंस हमने x मान लिया है, तो x/20, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस x है और बाई 24। अब इसका 25% जब इंक्रीज हो रहा है कितना होता है? 25% ऑफ 24 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 24/100, 4 से गया 6 से, तो 6 किलोमीटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब नेक्स्ट टाइम कितना हो रहा है? नेक्स्ट टाइम स्पीड कितनी बढ़ जा रही है? तो कितना हो गया नेक्स्ट टाइम में? स्पीड बढ़ के कितना हो गया? 24 + 6 = 30 किलोमीटर पर आवर्स। अब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, क्या होगा? डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस कितना था हमारा? x। सो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस x है और टाइम स्पीड 30, तो 2 टाइम आ गया। और दोनों टाइम के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है, वो कितना है? एक में 4 मिनट पहले लेट से पहुंचती है और दूसरे में 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब टाइम डिफरेंस कितना है? 4 + 5 मिनट मीन्स 9 मिनट। और 9 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 9/60, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3/20। अब दोनों जो टाइम है, टाइम में जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? मीन्स x/24 माइनस x/30 इज इक्वल टू 3/20 आवर्स आ रहा है। अब हम इसका एलसीएम लेकर जोड़ घटा लेंगे, जैसे सिंपल सा जोड़ हम करते हैं। तो जोड़ लो, तो इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 इंटू 30 हो गया 30x, 30x माइनस 24x इक्वल टू 3/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा? 30 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600x और माइनस 480x इक्वल टू 24 इंटू 30 इंटू 3। इसको माइनस करेंगे तो 120x इक्वल टू 24 इंटू 30 इंटू 3,
और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 30 इंटू 3/120। इस जीरो से इस जीरो कटा दिए 24 2 बार में जाता है तो 2 3 जा 6 3 जा 18 किलोमीटर क्या आ गया डिस्टेंस, क्योंकि हमने एक्स किस चीज़ को लेट किया था डिस्टेंस को। टू कार्स simultaneously leave cities A and B connected by a state road and travel toward each other. The first car traveled 2 kilometers faster than the second car and reached B 1 hour before the second car reached A. Two cities A and B are 24 kilometers apart. How many kilometers does each car travel in 1 hour? क्या है दोनों सिटियों के बीच के 24 किलोमीटर डिस्टेंस है और एक कार दूसरे से 2 किलोमीटर अधिक तेज चलती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा को अभी क्वेश्चन क्या है, एक कार ए से बी की तरफ और एक बी से ए की तरफ जा रही है। अगर इसका एक का कार का स्पीड x मान लें, मीन्स बी कार स्पीड इज x, सो ए कार स्पीड इज कितना हो जाएगा x प्लस 2। डिस्टेंस दोनों का दिया हुआ है 24 किलोमीटर है। अब 24 किलोमीटर का ट्रेवल करने में 1 आवर का डिफरेंस है, दोनों कारों के में 1 आवर का डिफरेंस है। मतलब क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारा कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू फर्स्ट का बी कार के लिए कितना हो जाएगा 24/x और ए कार के लिए टाइम 24x प्लस 2। ठीक, और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर का है। मीन्स 24/x माइनस 24/x प्लस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यही करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे इसमें और इससे इसमें, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 48 माइनस 24x इक्वल टू 1। इसको इस साइड में ले जाओ और ये 24 और 24 कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 48 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 48 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 8 और इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लिए तो x प्लस 48 सॉरी x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया x माइनस 6 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 8। तो माइनस 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि टाइम माइनस में नहीं जाएगा। तो क्या हो गया कि हम 6 को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो गया हमारा 6 क्या आ गया स्पीड एक का और दूसरे का स्पीड क्या हो जाएगा
दूसरे 6 किलोमीटर इसका स्पीड हो गया, और दूसरे का स्पीड कितना हो जाएगा, 6 + 2 मीन्स 8 km/h। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, जितना 1 घंटे में स्पीड है उतना ही जाएगी, तो एक 6 किलोमीटर जाएगी और दूसरा 8 किलोमीटर जाएगी। मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट an average speed of 48 km/h. The time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? मतलब उनके ऑफिस कितना दूर था घर से। तो इसमें क्या हो रहा है, 60% जो ट्रेवलिंग करते हैं उसमें 10 मिनट अधिक टाइम लगता है, जो नेक्स्ट 40% करते हैं उससे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो मिस्टर कुमार को कितना लग रहा है, 60% डिस्टेंस कवर करने में। तो 60% डिस्टेंस कितना होगा, लेट टोटल डिस टोटल डिस्टेंस इज एक्स। तो टाइम कितना लगेगा, x किलोमीटर जाने में, और x किलोमीटर का 60%, तो 60 × x/100। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x/10। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, d/s होता है ना। तो डिस्टेंस इतना है 6x/10 × 48 आवर्स। और दूसरे में टाइम कितना लगेगा, 40% के लिए 40 × x/100। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, 40% डिस्टेंस, तो ये कट गया 4x/10। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा इनको 4x/10 × 48, यहाँ भी 48 हुआ आवर्स। अब दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट मीन्स 10/60 आवर्स। ठीक है, तो हम घटा के देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा वाले को पहले लिख लो, 6x/10 × 48 माइनस 4x/10 × 48 आवर्स, और इन दोनों के बीच कितना है, 10/60। 0 0 कटा दो, तो ये हो गया हमारा, 6 से कट जाएगा, 48 कितने बार में जाता है, 48 8 टाइम में। ये कितने बार में जाता है, 48 12 बार में। तो क्या आ गया हमारे पास, x/80 माइनस x/120 इज इक्वल टू 1/6। अब 80 और 120 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, 240। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 1/6। अब इसको x/240 इज इक्वल टू 1/6 और x इक्वल टू 1/6 × 240, तो 40। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 40, और x ही हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर था, और हमें घर से कितना दूर थे वो, उनके ऑफिस 40 किलोमीटर।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए thief running at 8 kilometer per hour is chased by a policeman whose speed is 10 kilometer per hour. If the thief is 100 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be। ये सीसेट 2012 में आया था। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर है और दोनों के स्पीड में कितना है, 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। तो 2 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से 100 मीटर जाने में जो टाइम लगेगा वही इसका आंसर होगा। तो निकाल लेते हैं। थी पे स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर, क्योंकि मीटर में डिफरेंस दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9। कितना हो गया स्पीड, 5/9 किलोमीटर दोनों के स्पीड में अंतर है। और इतना स्पीड से जो है थिप की तरफ दौड़ने पर 100 मीटर कितने देर में, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इतने मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ने पर 100 मीटर कवर करने में लगा टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 100 और बाई स्पीड कितनी है 5/9, तो 9 ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाता है 100 इंटू 9/5, 20, और ये हो जाएगा 180 सेकंड। लेकिन हमारा ऑप्शन दिया है मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ता है। तो 180 सेकेंड इक्वल टू 180 बटा में 60 मिनट, 3 मीन्स 3 मिनट। तो ऑप्शन बी होगा। A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours। मतलब वॉकिंग करके गया और वापस आया तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 आवर्स। ही कैन आल्सो वॉक बोथ वे इन 5 आवर्स। अब दोनों साइड में गया भी और आया भी तो उसे 10 आवर्स लगे। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ड्राइव बोथ वे। तो दोनों साइड में ड्राइव करके जाएगा, मतलब गाड़ी से जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो फर्स्ट में उसने क्या किया, 6 आवर 5 आवर वो जैसे सेकंड में वो क्या कर रहा है, बोथ वे अगर वॉकिंग कर रहा है तो टाइम कितना 10 आवर्स। तो 1 वे वॉकिंग टाइम कितना हो जाएगा, 10/2 मीन्स 5 आवर्स उसको लगेंगे। ठीक, अब जो 5 आवर्स में वो जा रहा है वो कितने, अब यहाँ पर क्या है, 6 आवर उसने वॉकिंग करके गया और वापस आया, तो ड्राइव टाइम फॉर वन वे कितना हो जाएगा, 6 - 5 आवर्स मीन्स 1 आवर्स। और सो बोथ साइड ड्राइव टाइम
बराबर 1 + 1 = 2 आवर्स। मतलब अगर वो ड्राइविंग करके जाता और आता है तो 2 घंटे में वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक। 2 cars started toward each other from 2 places A and B, which are at distance of 160 km. They started at the same time 8:10 am. If the speed of the car are 50 km per hour and 30 km per hour respectively, they will meet each other at 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कार हैं ए और बी। ए इधर को जा रही है और बी इधर को जा रही है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 160 किलोमीटर। इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर चल ली, ये 30 किलोमीटर, फिर ये सेकेंड आवर में कितना चल ली? 50 किलोमीटर, और ये थर्ड आवर में इधर से सेकेंड आवर में ये कितने चल ली? फिर से 30 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 30 30 60 और 50 50 100, मीन्स 100 + 60 मीन्स 160 किलोमीटर। तो 2 घंटे बाद ये करेंगे। तो स्टार्टिंग टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम क्या है? 8:10 AM है ना। तो 2 घंटे बाद कितना बच जाएगा? 10:10 AM, या PM है तो PM। ठीक। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ए वर्कर रीच हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट इफ हिज speed from his house to factory is 5 km per hour. If he walks a speed of 6 km per hour, then he reached the factory 7 minutes earlier. The distance of factory from his house is 2014 में आ रखा है सी सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस इज x किलोमीटर, मतलब लेबर का घर से जो एम्प्लॉई है उसका घर से जो फैक्ट्री हो x किलोमीटर है। तो जब उसकी फैक्ट्री जब 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो कितने घंटे में पहुंचेगा? x/5। और जब 6 है तो x/6 आवर्स में पहुंचेगा। और दोनों में डिफरेंस कितना है? कितना? 3 मिनट लेट एंड ही वॉक ए स्पीड 6 किलोमीटर रीच्ड द 7 मिनट। तो मतलब दोनों के डिफरेंस कितना है? मीन्स x/6 माइनस x/5 इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा? 7 मिनट और 3 मिनट, 10 मिनट। तो 10 मिनट में दोनों ये दोनों के डिफरेंस होना चाहिए था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मिनट को हम क्या करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? नीचे 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/6 हो गया। अब इसको अगर वो करें, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 6 और 5 का एलसीएम 30, 5x नहीं, ये 6 को इस साइड में लिखो, 5 को इस साइड में, क्योंकि ये छोटा होगा। ये छोटे वाले को पहले लिखो, तभी तो डिफरेंस आएगा ना। तो ये 5 और ये 6 है, तो 30 हो गया। तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 30 और 1/6। अब ये कितना बचेगा? x होगा, 6x माइनस 5x, x, और 6 से मल्टीप्लाई करनी है तो 6x हो जाएगा, और 30 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 30/6 मीन्स 5। 5 क्या आ गया? x, और x क्या है?
डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज़ नए नए ट्रिक्स नए नए वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जिससे आपका मैथ का प्रैक्टिस होते रहेगा और आपके तैयारी में बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। थैंक यू।